9 ऑक्टोबर हा दिवस ब्रेस्ट कॅन्सर जागरूकता दिन म्हणून ओळखला जातो. भारतात अनेक महिला या ब्रेस्ट कॅन्सरचा सामना करतात. ब्रेस्ट कॅन्सर असलेल्या महिलांचे वेळीच निदान आणि उपचार घेणे गरजेचे आहे. अपोलो कॅन्सर सेंटर्सने इंडियाज फास्टेस्ट अँड मोस्ट प्रिसाइज ब्रेस्ट कॅन्सर डायग्नोस्टिक्स प्रोग्राम अर्थात भारतातील सर्वात जलद आणि अचूक स्तन कर्करोग निदान कार्यक्रम सुरू केला आहे. अपोलो कॅन्सर सेंटरच्या माध्यमातून तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्याने जलद गतीने उपचार केले जाणार आहेत. स्तनाचा कर्करोग असणाऱ्या महिलांचे वेळीच आणि अचूक निदान करणे, त्यांना दिलासा देणे, जलद बरे करणे हे अपोलो हॉस्पिटलचे ध्येय आहे. या कार्यक्रमाला डॉक्टर अनिल डिक्रूज वरिष्ठ सल्लागार आणि संचालक ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर अनिता नायर प्रमुख सल्लागार ब्रेस्ट सर्जरी, डॉक्टर तेजिंदर सिंग वरिष्ठ सल्लागार मेडिकल टेक्नॉलॉजी, डॉक्टर अनिता बजाज रेडिओलॉजी सल्लागार, डॉक्टर वीणा वानरे सल्लागार हिस्टोपॅथॉलॉजी आणि श्री संतोष मराठे पश्चिम क्षेत्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. जो है ये है कि फास्टेस्ट और प्रिसाइज डायग्नोसिस का मतलब होता है कि जब एक होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पेशेंट्स जल्दी आएँ, वो होता है स्क्रीनिंग या अवेयरनेस. आपके रिपोर्ट्स के ज़रिए पेशेंट्स को ये पता चले कि ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है. अर्ली ब्रेस्ट कैंसर से ट्रीटमेंट जब करते हैं तो क्योर पॉसिबल है. अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में स्तन बचाया जा सकता है, तो उससे डरे नहीं, और अगर उन्हें कोई सिम्टम्स लगे तो जल्दी आएँ. दूसरा होता है कि जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो आपकी डायग्नोसिस कितनी जल्दी हो पाए, ताकि आपको ये डर ना लगा रहे कि हर गांठ जो है कैंसर की गांठ है क्या. 10 में से 8 गांठ कुछ नहीं होंगे, पर बिना टेस्ट के हमें ये पता नहीं चलता है. तो जब तक हमें टेस्ट नहीं पता चलते हैं, डर लगा रहता है. तो यही बात है कि फास्टेस्ट और प्रिसाइज डायग्नोसिस से आपको विदिन 24 आवर्स, एक दिन के अंदर ये डायग्नोसिस पता चलती है कि आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, आपकी इमेजिंग होती है, मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड, और अगर ज़रूरी पड़े तो बायोप्सी होती है, और बायोप्सी का रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि ये किस तरीके की गांठ है. अगर ये कैंसर की गांठ है, फिर जो नेक्स्ट स्टेप्स हमने लेने हैं प्लानिंग में, दैट वी आर एबल टू टेक बेस्ड ऑन आगे के ट्रीटमेंट्स क्या करने हैं, और आपका फास्ट ट्रैक ट्रीटमेंट होता है. इससे सबसे बड़ी बात यह है, एक अर्ली डिटेक्शन, दूसरा अर्ली प्रिसाइज प्लानिंग एंड ट्रीटमेंट. स्क्रीनिंग रिकमेंडेशंस का एक सिंपल जो गाइडलाइन है, 45 से 74 के एज के बीच में हर 2 साल में एक मैमोग्राफी मिनिमम रिकमेंडेशन होती है. उसके साथ आप क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर साल करा सकते हैं, यानी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं जो जांच करते हैं. और तीसरा होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो आप मंथली खुद पे करते हैं. अगर आपके अभी भी महीने आ रहे हैं, पीरियड्स चल रहे हैं, तो 7वें और 10वें दिन के बीच में अपने आप को जांच करें. अगर आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं तो महीने के एक दिन, हर महीने उसी दिन पे आप अपने आप को जांच करें. ये रूटीन पॉपुलेशन स्क्रीनिंग गाइडलाइंस होते हैं. नेशनल प्रोग्राम्स हमारे कंट्री में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं. वो धीरे धीरे जैसे बर्डन ऑफ कैंसर बढ़ता है, ICMR गाइडलाइंस के तहत वो इम्प्लीमेंट होंगे. बट जो मैंने आपको कोट करे हैं वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, जो अभी तक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जिसे हम कहते हैं, और हम करंटली अडॉप्ट करते हैं कंट्री में. सो लाइफस्टाइल और एक कैंसर जो है उसका इम्पैक्ट तो है. जैसे हमारे लाइफस्टाइल में हम उसको बोलते हैं कि मूवमेंट कम करना, जिसको बोलते हैं सीडेंटरी लाइफ, एक्सरसाइज कम करना, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपके ओबेसिटी को और हेल्थ को. और ये एक इम्यूनिटी का भी रीज़न रहता है. हमारे शरीर को इम्यूनिटी जो मिलता है वो हमारे लाइफस्टाइल से मिलता है. हम क्या खाते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है. और इन दोनों का इम्पैक्ट ब्रेस्ट कैंसर में भी थोड़ा होता है. वो जैसे अगर हम कुछ कैंसर हमारे देश में अभी बढ़ रहे हैं, जैसे रेक्टल कैंसर जो होता था पहले इतना कॉमन नहीं होता था, अभी हम थोड़ा देखने को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि रेक्टल कैंसर एक कैंसर है आपके फास्ट फूड से लिंक्ड है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन से लिंक्ड है. लाइफस्टाइल का ब्रेस्ट कैंसर में भी थोड़ा इम्पैक्ट है. और हमारा जो रहन सहन है, जैसे एक रीज़न रहता है ब्रेस्ट कैंसर का पिछले कुछ सालों में बढ़ना, उसका एक रीज़न रहता है कि लोग प्रेग्नेंट थोड़ा लेट होते हैं.
प्रेगनेंसी आफ्टर द एज ऑफ 30 साल के बाद प्रेगनेंसी का थोड़ा रिस्क बढ़ता है। यूसेज बहुत सारी चीज़ों का होता है, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्ट का लकीली इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लेडीज़ पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करती थी, उसका इम्पैक्ट ब्रेस्ट कैंसर पे हुआ करता था। सो लाइफस्टाइल और कैंसर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमारा रहन सहन और हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, खान पान क्या होगा? सो खाने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हम वर्ड बोलते हैं हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब ऐसा नहीं कि नेट पे आप जाओगे तो एक वर्ड रहता है कैंसर फ्री डाइट। ऐसा कोई कैंसर फ्री डाइट नहीं है, हम उसको सिर्फ हेल्दी डाइट बोलते हैं। हेल्दी डाइट का मतलब होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कम हो, नमक की मात्रा कम हो, मीठा कम हो, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट रॉ शुगर से बोलते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे पास खाने में एक दिन में 1 या 2 फ्रूट की सर्विंग्स हो, और एडिक्वेट एक्सरसाइज हो, और ऐसा नहीं कि ओवर ईट हो। तो इसमें अभी जैसे गवर्नमेंट ने मिलेट्स को बहुत प्रमोट करना शुरू किया है, क्योंकि हमारा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हमारा गेहूं और राइस से बनता है, उसको कम करने के लिए बोला है। तो वो एक हेल्दी डाइट में आता है। बट कोई भी चीज़ कैंसर फ्री डाइट नहीं होती। ये नहीं कि आप नॉनवेज खाते हो तो आपको कैंसर ज़्यादा हो सकता है। नॉनवेज की मात्रा वाइट चिकन हो या रेड मीट हो, दोनों एक है। बट येस, रेड मीट का थोड़ा इम्पैक्ट कोलोन कैंसर या रेक्टल कैंसर से है। बट हर चीज़ की एक मात्रा होती है, उस मात्रा से ऊपर जाने से उसको नॉन हेल्दी डाइट बोलते हैं। बट कोई भी कैंसर फ्री डाइट या कैंसर स्पेसिफिक डाइट नहीं है।